एंड वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सेंट्रल गवर्नमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब किस बॉलीवुड स्टार ने खुलकर उठाया संजय दत्त के पैरोल पर सवाल? क्या अभिषेक बच्चन फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी पर कर रहे हैं काम? खुद अभिषेक करेंगे रिवील। कंगना रनौत ने क्यों बनाया मीडिया को अपना निशाना? क्या करीना कपूर के फिल्मी करियर को लग गई है किसी की नजर? बताएंगे आलिया भट्ट ने किसके साथ अपने एंगेजमेंट की न्यूज की अनाउंस, और साथ ही दिखाएंगे एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। संजय दत्त को लगातार तीसरी बार मिले पैरोल से एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, लेकिन इस इशू पर कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ भी बोलने से बच रहा है। पर अब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने न सिर्फ इस इशू पर बात की है, बल्कि संजय दत्त पर लगाए हैं कई आरोप। टेक अ लुक। आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। एक एक्टर को मिल रहे फेवर्स पर ये है नाना पाटेकर की राय। मैं क्या करूं? मैं हतबल हूं, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? पर इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है, सही है गलत है। हमारी आवाज़ कौन सुनता कौन है? लोगों को लगता है एक्टर है बोल रहा है बस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नाना खुलकर संजय दत्त के खिलाफ आ गए हैं, संजय दत्त को बार बार मिल रही पैरोल और पॉलिटिकल फेवर्स के अगेंस्ट है नाना, तो इस पर अब जरा नाना की ये सफाई भी सुन लीजिए। You wouldn't watch his films or again act with him until he किया ही नहीं। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, मैंने कभी किया ही नहीं। 20-22 साल में मैंने कभी काम किया ही नहीं उसके साथ, ना तो करूंगा मैं। जी हाँ, संजय दत्त को तीसरी बार लगातार पैरोल मिलने पर ये बेबाक राय रखी है बॉलीवुड के सीनियर कलाकार नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर पहले भी संजय दत्त को पॉलिटिकल फेवर्स मिलने पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। कायदे से क्या है वो जाने, मैंने मेरी भूमिका क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। अब कायदे से वो क्या करेंगे, उसको देना है नहीं देना है, मिलता है नहीं मिलता है, But so do you feel that he's getting a kind of partial treatment because of his political connections? Maybe. लेकिन नाना की बातों की तलखी से कोई ये अंदाजा भी लगा सकता है कि उन्होंने कहीं राजनीति में उतरने का इरादा तो नहीं कर लिया है। पर हमारे साथ बात करते हुए नाना ने ये भी क्लियर कर दिया कि आखिर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। दिक्कत इस बात की है कि चुन के आने के बाद अगर हमारे लिए अगर आप काम नहीं करते तो वो गलत है। और आज तक आपने तो ऐसे सोचा था कि हम चुप बैठते हैं, हम जनता। अब हम इलेक्शन के बाद अगर आपने जो दिए हुए जो अब कहते हैं ना अभी कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो अगर नहीं करेंगे तो इस बार इलेक्शन के बाद हम चुप नहीं रहेंगे। तो वो चिल्लाने के लिए कोई जो लोग चाहिए ना, उसमें से मैं एक रहूँगा। अगर मैं भी इलेक्शन में आ जाऊँगा तो चिल्लाने के लिए मैं रहूँगा नहीं, अगर मैं भी इलेक्शन में आ जाऊँगा तो चिल्लाने के लिए मैं रहूँगा नहीं। इसलिए नाना भले ही चुनाव के मैदान में ना उतरे, पर कुछ पॉलिटिशियंस को साथ लेकर मीडिया से की हुई नाना की बातों ने इतना इशारा तो कर ही दिया है कि वो जल्द ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हमसे बात करते हुए नाना ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें मिल रहे ऑफर्स की बात भी कन्फेस की है। मुझे सभी ने अप्रोच किया, जिन्होंने किया है। सिर्फ मैंने 5-6 कप चाय पिलानी पड़ी सबको, हर एक पार्टी वाले को। उतना घाटा तो हुआ मेरा। लेकिन नाना को कुछ कप चाय पिलाने से हुआ घाटा फिलहाल उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा संजय दत्त की पैरोल पर नाना के उठाए हुए सवालों से बन गया है। वैसे भी संजय दत्त की पैरोल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली उंगली उठाई है और उस पर अब नाना पाटेकर ने संजय दत्त की पैरोल पर अपनी कही हुई बातें दोहराकर मामले को और भी गर्म कर दिया है। आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैं क्या करूँ? मैं हतबल हूँ, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? पर इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है, सही है गलत है। ऐसे में अब जब बाहर के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कलाकार भी संजय दत्त की पैरोल को पॉलिटिकल फेवर्स का नतीजा बताने लगे हैं, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में संजय दत्त की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में रखी गई एक न्यूज़पेपर की रीलॉन्च सेरेमनी
जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर, और हम आपके लिए इस इवेंट की टॉप हाइलाइट्स लेकर आए हैं इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कल शाम मुंबई में एक न्यूज़पेपर का रीलॉन्च इवेंट रखा गया। इस इवेंट पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज नजर आए। इस इवेंट पर इन स्टार्स की मौजूदगी ने बनाई कई हाइलाइट्स। पर जूम पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कौन थे वो स्टार्स जिन्होंने बनाई इस इवेंट की टॉप 3 हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1। Hi Dips. Hi Dips. वेल यस, आजकल हर इवेंट की तरह यहाँ भी रणवीर और दीपिका ने बनाई सबसे बड़ी हाईलाइट। इस इवेंट पर आप जरा इन दोनों स्टार्स की एंट्री पर गौर कीजिए। सबसे पहले यहाँ एंट्रियाँ मारी रणवीर सिंह ने, और रणवीर के आने के ठीक 2 मिनट बाद इस इवेंट पर नजर आई दीपिका पादुकोण। वेल, इन दोनों स्टार्स के बैक टू बैक एंट्री के बाद साफ हो गया है कि ये दोनों स्टार्स यहाँ पहुँचे तो साथ में थे, लेकिन मीडिया कैमरास को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टार्स ने अलग अलग एंट्री मारी। वेल, दीपिका एंड रणवीर अब आप दोनों ही खुद एक दूसरे को अपना दोस्त मानते हैं। ऐसे में साथ एंट्री लेने में क्या प्रॉब्लम थी, ये तो ये दोनों स्टार खुद ही बता सकते हैं। वेल, मूविंग ऑन, बात करते हैं इस इवेंट की सेकंड हाईलाइट की, तो वो बने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। वेल, सोर्सेज की माने तो इस इवेंट पर जल्दबाजी में नजर आए आमिर खान जरा से नाराज थे। दरअसल आमिर खान चाहते थे कि इस इवेंट पर मीडिया को ना बुलाया जाए, लेकिन आमिर की विश के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया और नाराज आमिर बिना मीडिया से बात किए ही वहां से निकल गए। मूविंग ऑन, अब बात इस इवेंट की तीसरी हाईलाइट की, जो बनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की टीम। इस इवेंट पर हैप्पी न्यू ईयर की टीम से फराह खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण नजर आए। इस इवेंट पर इन सारी स्टार्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इनकी फिल्म का कोई प्रमोशन इवेंट हो। वैसे इन स्टार्स के अलावा और भी कई स्टार्स इस इवेंट का हिस्सा बने, जैसे कि बिग बी, अनुपम खेर, जाहिद खान, श्रेयस तलपड़े, पूरब कोहली, एली एब्राहम, तुषार कपूर, शर्मन जोशी, वाशी भगनानी, कंगना रनावत, माही गिल एंड मेनी मोर। फरुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन प्रहलाद कक्कड़ की फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी पर काम कर रहे हैं या नहीं, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में कल एक इवेंट पर जब हमसे अभिषेक मिले तो यही था अभिषेक से हमारा पहला सवाल। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी में काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। इस फिल्म के मेकर प्रहलाद कक्कड़ जहां मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक उनकी फिल्म में नजर आएंगे, वहीं अभिषेक अभी भी इस फिल्म के बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोलना चाहते। Are you finally doing Prahlad's movie? There's so much news about you doing happy anniversary. We're here for But a little for bit the on that. function. But But are right, you nothing is confirmed. I'll let you know as soon as something's confirmed. सुना आपने, अभिषेक बच्चन अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि मीडिया में इस फिल्म को लेकर बात करनी चाहिए या फिर नहीं। दरअसल प्रहलाद कक्कड़ की इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है। ऐसे में अभिषेक पूरी स्क्रिप्ट को पढ़े बिना इस फिल्म पर ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोलना चाहते। लेकिन अभिषेक, आप अपनी फिल्म के मेकर से भी बात कर लीजिए कि बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मीडिया में आपके और ऐश्वर्या के एक साथ काम करने की न्यूज को कंफर्म न करें। फरुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर के करियर की गाड़ी डीरेल हो चुकी है और करीना की लाख कोशिशों के बावजूद उनके करियर की ट्रेन ट्रैक पर वापसी नहीं कर पा रही। आप भी देखिए करीना कैसे अपने करियर को लेकर है परेशान। No, I think Karan is clear that the film is shelved. Yeah, it is shelved, and so it's not happening. So we won't get to see you again. I guess not. I mean, he himself has left the film, which is the sad part. करीना कपूर के फिल्मी करियर पर लग गया है ग्रहण। करीना कपूर के पास नहीं रह गया है कोई काम। जी हाँ, करीना कपूर फिल्म शुद्धि की शूटिंग डिले होने की वजह से पहले ही कुछ समय से घर बैठी हुई है और अब करीना ने इस फिल्म से अपना नाम वापस भी ले लिया है, क्योंकि वो और कुछ दिनों तक इस फिल्म के शुरू होने का इंतजार नहीं करना चाहती। पर अब जूम को खबर मिली है कि करीना की एक और फिल्म शेल्फ हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ और दिनों तक घर पर ही बैठे रहना पड़ सकता है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो देव बेनेगल की फिल्म बॉम्बे समुराई, जिसमें करीना फरहान अख्तर के साथ नजर आने वाली थी, ये फिल्म अब शेल्फ हो चुकी है। दरअसल फरहान अख्तर फिलहाल इस फिल्म को अपना टाइम नहीं देना चाहते। सोर्सेज की माने तो फरहान अभी रॉक ऑन 2 पर अपना सारा ध्यान लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस मूवी पर काम करने से फिलहाल फरहान ने इनकार कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि करीना की एक और फिल्म शेल्फ हो चुकी है। हम आपको बता दें, करीना लगभग 3 महीने से किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही है। पहले उन्होंने अपनी फिल्म शुद्धि के शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन ऋतिक की खराब तबीयत की वजह से ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई। फिर करीना सिंघम 2 पर काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग डिले हो गई और अब बॉम्बे समुराई की भी शूटिंग शुरू होते नहीं दिख रही है। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि करीना के सितारे गर्दिश में
चल रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत आजकल हर मीडिया चैनल पर अपनी फिल्म क्वीन को प्रमोट तो कर रही हैं, लेकिन कंगना को मीडिया पर्सन्स बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी सुनिए कंगना से क्या है इसकी वजह। एक्ट्रेस कंगना रनौत लगता है आजकल मीडिया से परेशान हो गई है, तभी तो कंगना रनौत खुलेआम कह रही हैं कि मीडिया को अपने काम करने के अंदाज में बदलाव लाना चाहिए। Change would be that we should focus on more important things. कहीं ना कहीं I think celebrities के जो affairs हैं, ये हैं, वो ज़्यादा important हो जाते हैं, और जो entertainment business में जो important चीज़ है art and उस चीज़ को लेके जिन artists को सराहना चाहिए, या जिन writers को, या जो हमारे unsung heroes हैं, उनको importance देनी चाहिए, ना कि यूजलेस चीजों को, स्कैंडल्स को and all those things. सुना आपने, कंगना को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि स्टार्स की लाइफ की खबरें मीडिया कवर करे। कंगना चाहती है कि मीडिया बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करे। वेल कंगना, आपकी ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मीडिया अपनी ऑडियंसेस के हिसाब से चलता है। ऑडियंसेस को अपने स्टार्स की लाइफ में काफी इंटरेस्ट होता है, यही वजह है न चाहते हुए भी मीडिया को आप जैसे स्टार्स की लाइफ पर फोकस रखना पड़ता है। वैसे कंगना, कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जिनके बारे में मीडिया अगर कुछ दिनों तक ना लिखे तो उनके रातों की नींद खराब हो जाती है। ऐसे में मीडिया को ये नसीहत देने से पहले एक बार सोच लीजिए, कहीं मीडिया ने स्टार्स को दिखाना बंद कर दिया तो आपकी फिल्म्स का क्या होगा। फॉर रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बाद कौन है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी? रिसेंटली हुए एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है, आप भी देखिए। बिग बी है इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी आफ्टर महात्मा गांधी। जी हाँ, रिसेंटली हुए एक सर्वे में बिग बी ने इंडिया के तमाम बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ते हुए ये पोजीशन हासिल कर ली है। इस सर्वे में शाहरुख, सलमान, आमिर और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हैं, और इन सारे सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ते हुए बिग बी ने ये पोजीशन पाई है। और इस सर्वे में महात्मा गांधी के बाद सेकंड पोजीशन मिलने पर बिग बी ने मीडिया से बात की। ये तो बड़ी असंभव सी बात है, इसको क्यों हम आपको बता दें कि सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि इंडिया के किस सेलिब्रिटी पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी के बाद लोगों की पसंद सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के और भी key सेलिब्रिटीज जैसे रेखा, शाहरुख खान, सलमान खान और AR रहमान शामिल हैं। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। आप भी देखिए कौन है वो शख्स जिसे आलिया बनाने जा रही है अपना लाइफ पार्टनर। आलिया भट्ट अपने को स्टार अर्जुन कपूर के साथ करने जा रही हैं एंगेजमेंट, जिसका इनविटेशन उन्होंने सभी को अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भेज दिया है। टेक अ लुक, आई एम गेटिंग एंगेज्ड। तो डालिए इस इनविटेशन पर एक लुक कि कैसे आलिया भट्ट करने जा रही हैं अर्जुन कपूर के साथ एंगेजमेंट। बट बिफोर यू थिंक दैट दीज एक्टर्स आर एक्चुअली प्लानिंग टू गेट एंगेज्ड, लेट अस क्लियर टू यू कि ये एंगेजमेंट है सिर्फ एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म 2 स्टेट्स के लिए इस फिल्म की टीम मेंबर्स ने ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी निकाली है कि जिस दिन फिल्म का होगा फर्स्ट लुक लॉन्च, उसी दिन प्रमोशन वे में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की एंगेजमेंट करवाई जाएगी। एंड इन दिस यूनिक वे द फिल्म विल गेट प्रमोटेड एज वेल। देखा जाए तो ये सबसे अलग स्ट्रेटजी है अब तक फॉर एनी फिल्म। वी होप दैट दिस डज वर्क फॉर द 2 स्टेट्स टीम। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन की खुशी का आजकल ठिकाना नहीं है, क्योंकि नवाजुद्दीन की एक अपकमिंग फिल्म को आमिर खान अपने शो पर प्रमोट करने वाले हैं। आप भी देखिए कौन सी है नवाजुद्दीन की ये फिल्म। कुछ दिनों पहले हमने आपको ज़ूम पर बताया था कि नवाजुद्दीन has been requesting आमिर खान to promote his film Mountain Man on his social show। और अब लगता है इस रूमर में सच्चाई जुड़ी है, क्योंकि आमिर के शो में नवाजुद्दीन की फिल्म के लीड कैरेक्टर जो कि दशरथ मंझी से इंस्पायर्ड है, उसी से शुरुआत की जाएगी। बता दें कि आमिर खान ने तो दशरथ मंझी के विलेज को विजिट भी किया था, और नवाज इस बात से काफी खुश हैं कि आमिर के शो की शुरुआत ही उनकी फिल्म की स्टोरी से होगी। लिसन अप टू नवाजुद्दीन ऑन व्हाट ही हैज टू से। मुझे लगता है जो भी है वो अच्छा ही होता है, और चूंकि वो इतनी स्टोरी में इतनी खूबसूरत स्टोरी है और इतनी बड़ी है कि उसको तो पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को मालूम होनी चाहिए ये स्टोरी के बारे में। बल्कि बहुत सारी फिल्में भी बननी चाहिए इसके ऊपर, तो और बहुत सारे एपिसोड भी बनने चाहिए। और चूँकि आमिर साहब को इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा डेफिनेटली, तभी वो पहला एपिसोड है उनका। तो चूँकि अपने आप में ये स्टोरी या वो कैरेक्टर इतने इंटरेस्टिंग है,
तो हम पे बल्कि मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि हमारा काफ़ी काम जो है ना आसान हो जाएगा। नवाज का ये भी मानना है कि आमिर खान के शो के जरिए या किसी भी और तरह से माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। दशरथ मांझी के बारे में जबकि पूरे वर्ल्ड को आज इस वक्त पे जानना चाहिए था, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं अभी उनको। तो ये तो वो ऐसी शख्सियत है कि उसको तो हर आदमी को पूरे वर्ल्ड में जानना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ जो आमिर साहब जो अपने एपिसोड के ज़रिए दिखा रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारी फिल्म आएगी तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। That means Nawaz has no problems if through Aamir show the story of his film is revealed a bit. तो क्या नवाज अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आमिर के शो पर जाएंगे? नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन वो तो हमारे डायरेक्टर पे डिपेंड करता है किस तरीके से प्लान करेंगे। इस पर तो नवाज ने ये कह दिया कि अगर फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजी में प्लान है टू गो ऑन आमिर शो, इन दैट केस ही विल नॉट माइंड। नवाज जाए या ना जाए ये तो बाद में ही पता चलेगा, बट आमिर के शो के जरिए फिलहाल तो नवाज की फिल्म को भी काफी लाइमलाइट मिल गई है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कटरीना कैफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शाम बिग बी को स्पॉट किया गया एक स्पेशल सोशल अवेयरनेस इवेंट पर और यहाँ बिग बी ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन पहुंचे एक इवेंट पर टू सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड और इस इवेंट पर बिग बी के अलावा फिल्म मेकर श्याम बेनेगल और प्रसून जोशी भी मौजूद थे। Also spotted here was Imran Khan's wife Avantika Malik flaunting her baby bump and she was accompanied by her mom. बिग बी ने ऑन स्टेज दी एक इंस्पायरिंग स्पीच और हमसे बात करते वक्त कुछ रिवील भी किया। क्या है वो सोशल इनिशिएटिव जो बिग बी लेने वाले हैं, आइए सुनते हैं उनसे। आज का जो कार्यक्रम था उसमें ये मुझे पता चला कि एक बेटी की शिक्षा के लिए, साल भर की शिक्षा के लिए 6,000 रुपये लगते हैं और जितनी भी किताबें जो आज इसका विमोचन हुआ वो जो लोग ख़रीदेंगे वो पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं 21 बेटियों को शिक्षा देना चाहिए। Yes, you heard it right. बिग बी अपनी तरफ से 21 लड़कियों को एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करेंगे और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्च होगा उसे बिग बी देंगे। बिग बी इस बात से भी काफी खुश हैं that women are given the opportunity to vote as well, as the women in today's generation are progressing a lot. 50% शक्ति है वो देश की और उनको हर व्यवसाय में होना चाहिए हमारे साथ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 1969 में जब हमने काम शुरू किया था फिल्मों में, जैसे कि हम अभी कह रहे थे, महिलाएं तो थी नहीं हमारे सेट के ऊपर। लीडिंग लेडी होती थी, उनकी माता जी जो भी एस्कॉर्ट होता था वो दिखाई दी। लेकिन आजकल हमारे स्टूडियोज़ में जितनी भी काम करने वाले लोग हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा और बहुत अच्छा लगता है। वैसे यहाँ हमने इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक से भी बात की और उनसे जाना हाउ शी इज फीलिंग इन हर प्रेगनेंसी फेज। इमरान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट you know how it is. Pregnancy is a good excuse to be pampered thoroughly, and I'm enjoying every moment of it. Well, that's a good thing that Imran's making sure to pamper you a lot. तो कैसे इमरान आपको पैम्पर कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। वो बहुत कुछ करता है, सब कुछ करता है। मैं उसको रात को उठा के बोलती हूँ मुझे ये खाना है, he runs out and gets it for me. How sweet of Imran, who's making sure to pamper you the right way. जाते जाते ये भी बता दीजिए, what does Imran want? A baby boy or a baby girl? Imran wants a girl, definitely. I know that for a fact. Well, we hope that Imran की ये wish जरूर पूरी हो जाए, and you both get blessed with a cute baby girl. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. एकता कपूर बॉलीवुड में अपने यूनिक प्रमोशनल प्लान के लिए जानी जाती हैं और अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए भी एकता ने एक ऐसा ही स्पेशल प्लान बनाया है। टेक अ लुक। एकता कपूर ने सनी लियोनी स्टारर फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए एक बार फिर से अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपनाया है। जी हाँ, रागिनी MMS की अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एकता कपूर ने मुंबई में चलने वाले ऑटोज के पीछे एक स्पेशल पोस्टर लगवाया था और एकता का ये फॉर्मूला रहा था काफी सक्सेसफुल। यही वजह है कि एक बार फिर से एकता कपूर ने अपने इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से ट्राई करने का फैसला किया है। आप भी देखिए, एकता कपूर ने अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए
लिए ऑटोस के पीछे ये मैसेजेस लगवाए हैं, जिनमें लिखा गया है रागिनी MMS2 में ज्यादा मजा है। वहीं एक दूसरे पोस्टर में लिखा गया है रागिनी का नया MMS देखा क्या। एकता कपूर अपनी इस फिल्म को अग्रेसिवली प्रमोट कर रही हैं। वी होप इस बार भी एकता कपूर की ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी उनके लिए काम कर जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो अक्षय कुमार आजकल डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अक्षय पुणे में अपनी फिल्म गब्बर और मुंबई में अपनी एक होम प्रोडक्शन फिल्म के सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें अक्षय के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान के बिजी स्केड्यूल की वजह से अक्षय को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। जैकी भगनानी स्टारर फिल्म यंगिस्तान के मेकर्स और एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के बीच शुरू हुई टाइटल कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां इन दोनों ही पार्टीज ने इस टाइटल पर अपना दावा ठोक दिया है। सोर्सेज की माने तो कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब कोर्ट को ही इस मामले में कोई फैसला लेना होगा। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की लास्ट रिलीज फिल्म इश्क इन पेरिस ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था और अब इस पर प्रीति का कहना है कि वो इस फेलियर से परेशान नहीं है और वो बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे। कंगना रनौत फाइनली अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हैं। कंगना रनौत ने ये प्रॉपर्टी लास्ट ईयर ही खरीद ली थी, लेकिन लीगल इश्यूज की वजह से कंगना अब तक अपने इस ड्रीम होम में शिफ्ट नहीं हो पाई थी। पर अब कंगना ने सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए हैं और वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो रही है। माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने रिसेंटली करण जौहर के चैट शो पर ये बोलकर सबको चौंका दिया था कि बॉलीवुड में तीनों खान्स को सुपरस्टार इन्हीं दोनों एक्ट्रेसेस ने मिलकर बनाया है, लेकिन इस बात का क्रेडिट अभी तक उन्हें नहीं मिला है। संजय दत्त के पैरोल कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आ गया है। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए मुंबई के एक एक्स पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि संजय दत्त के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पर पॉलिटिकल दबाव बनाया गया था। हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज ये आरोप लगा रही हैं कि संजय दत्त को उनके पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से लगातार तीसरी बार 1 महीने का पैरोल मिला है। एक्ट्रेस कटरीना कैफ रिसेंटली अपने ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक इवेंट पर और यहाँ कटरीना ने जूम के साथ ही एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद अब ब्रांड वर्ल्ड में भी कटरीना ने बहुत धूम मचा ली है और इसके साथ एक नया ब्रांड साइन किया है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए इसका एसोसिएशन कैसे हुआ? Well, L'Oréal Paris is an extremely well-known brand. It's an iconic brand for me and for I think so many women all over the world. So I was extremely flattered, very honored when they approached me and very excited to start the association with L'Oréal Paris. But do you really get time for your hair care personally? See, that's the trick, is to find a regime which works for you, which is effective and fast, and that's what this regime for me is about. कितनी liabilities, responsibilities बढ़ जाती हैं because you have great fan following and आज के डेट में fans blindly follow करते हैं। I think that it's very important, and I think people should be responsible and not just see an endorsement as an opportunity to for financial security. I've always seen my brand endorsements as part of me, part of who I am, and a statement about who I am. So for me, it's extremely important that the brand delivers what it says it's going to deliver. Dhoom 3 ने बहुत धूम मचाई, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस के। आपको लगता है बैक ऑन नंबर 1? See, it's like you said, it's with every movie release, there's a different kind of a talk which will be there in the media. So I think the most important thing for an actor to do, and honestly the best thing you can do for yourself, so the best thing I can do for myself is to just concentrate on whatever film I'm working on. Try and do better acting, try and enhance your performance, do something new, working with new directors. I think I'm really privileged to be working with the directors I'm working with right now, and try and do the best work I can, and that's gonna sustain you and take you forward in your career. How's Bang Bang going on? Recently Kareena said कि ऋतिक की dates नहीं मिल रही शुद्धि के लिए, but Bang Bang is okay. I mean, very good. We are doing I'm leaving actually directly from here. We'll be starting a 1-month-long schedule. We'll be shooting in north of India, and they've already started. I'm going to join them day after tomorrow, and looking forward to it. Okay, quickly 2 questions. आजकल कटरीना हर जगह सिर्फ कटरीना की ही बात होती है। कॉफ़ी पीते हैं करण के साथ तो सब लोग कटरीना बोलते हैं। अवार्ड फंक्शन में कटरीना हो क्या रहा है? लग रहा है सब लोग आपके बारे में ही सब बात कर रहे हैं। I think that's because
I was not there. Okay. So they were missing me. So they were talking about me because I was not there. Because this year, I think I was out of town for most of the shows. So I think they just were missing me. They were talking about me. Okay. Recently, करण ने एक चीज़ और कही जो सबने नोटिस की कि अगर ऑनेस्टी की बात आती है तो मैं कटरीना को सबसे नीचे रखूँगा. बट सलमान ने डिफेंड किया कि नो, आपको कटरीना को ऊपर रखना पड़ेगा. तो what do you think about it? I think we should always respect what Salman says. So if Salman has said that, I think that's a very important thing. Okay. इसके अलावा हम अनुराग से मिले थे and we were so happy for जग्गा जासूस. So do you think कि fans के expectation ज़्यादा बढ़ जाएंगे because आपके रणबीर के ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों केमिस्ट्री से लोग ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत अच्छा आएगा ना? See, with Anurag Basu, I think he's one of the industry's finest directors. I think Barfi was one of the finest films of last year, and he has such an amazing world which he creates with his films. Me and Ranbir have done 2 films together, which have both been very successful and a lot of fun. So for me, it's an exciting film, and I'm really looking forward to being directed by Dada. We've done a little bit of work, but the main part of it will start soon. And so far, I've completely loved his energy and his vibe, and he's amazing. कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. It's time now to show you a special report. शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म आर राजकुमार को मिली बिग सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, बीट ओवरसीज और बीट नेशनली एज वेल. इस फिल्म के बाद इन दोनों स्टार्स के लिंकअप के रूमर्स भी काफी उड़े थे और अब इस फिल्म को लेकर आया है एक रीसेंट अपडेट. और न्यूज ये है कि शाहिद सोनाक्षी की आर राजकुमार की स्क्रिप्ट अब ऑस्कर की लाइब्रेरी में जाने वाली है. This is definitely good news for the R. Rajkumar team to get selected internationally in such a grand way. बता दें कि फिल्म की स्क्रिप्ट को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जाएगा फॉर स्टडी और इसलिए द अकेडमी हैज आस्क्ड द प्रोड्यूसर्स ऑफ आर राजकुमार टू सून ड्राफ्ट द कॉपी ऑफ द फिल्म टू द ऑस्कर्स लाइब्रेरी. Well, in this way, it's a very big achievement for Shahid and Sonakshi as well to get selected for the Oscars library. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. आमिर खान अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हो गए हैं कंसर्न. जी हाँ, जूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि कैसे आमिर खान ने एक स्पेशल बुलेट प्रूफ कार अपने लिए ऑर्डर की है और इस कार के लिए आमिर खान ने काफी अच्छी अमाउंट पे भी की है और बहुत जल्द आमिर के घर के बाहर ये कार खड़ी दिखने वाली है. ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर आमिर खान को इस तरह की कार ऑर्डर करने की क्यों जरूरत पड़ गई. तो जनाब, इसके पीछे है आमिर खान का अपनी फैमिली का सिक्योरिटी कंसर्न. दरअसल आमिर खान अपने टेलीविजन शो में इस बार गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को लेकर बातें करने वाले हैं. ऐसे में उन्हें डर है कि वो कुछ खास लोगों के निशाने पर आ सकते हैं. यही वजह है कि आमिर खान ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये नई कार खरीदी है. वैसे आमिर खान ने साफ किया है कि उन्हें किसी भी तरह की धमकी नहीं मिली है और ना ही वो अपने देश में सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है. ऐसे में उनकी इस कार को लेकर ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. वैसे आमिर खान ही ऐसे पहले सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने एक बुलेट प्रूफ कार खरीदी है. इससे पहले ऋतिक रोशन भी एक ऐसी ही कार खरीद चुके हैं. फॉर एलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मीडिया को सुनाई है खूब खरी खोटी. एक न्यूज़पेपर के रिलॉन्च इवेंट पर पहुंची कंगना ने कहा है कि मीडिया को स्टार्स की लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम से ज्यादा दूसरे सीरियस इश्यूज को दिखाना चाहिए. Change would be that we should focus on more important things. कहीं ना कहीं I think celebrities के जो अफेयर्स हैं, ये हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और जो एंटरटेनमेंट बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्ट एंड उस चीज़ को लेके जिन आर्टिस्ट को सराहना चाहिए या जिन राइटर्स को या जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस चाहिए, ना कि यूजलेस चीज़ों को, स्कैंडल्स को.
अभिषेक बच्चन ने इनडायरेक्टली ही सही कंफर्म कर दिया है कि वो प्रहलाद कक्कड़ की फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी में नजर आएंगे। दरअसल प्रहलाद के कुछ दिनों पहले आई कन्फर्मेशन के बावजूद अभिषेक इस फिल्म के बारे में ऑफिशियली कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। संजय दत्त के पैरोल केस में कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन अब नाना पाटेकर खुलकर संजय के खिलाफ उतर आए हैं। नाना पाटेकर का साफ कहना है कि संजय दत्त को उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से फायदा मिला है। आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। एक्ट्रेस करीना कपूर के फिल्मी करियर को लग गया है ग्रहण। जी हां, पहले ही करीना के हाथों से फिल्म शुद्धि जा चुकी है और अब सुनने में आया है कि उनकी एक अपकमिंग फिल्म बॉम्बे समुराई भी शेल्फ हो चुकी है। दरअसल इस फिल्म के स्टार फरहान अख्तर के पास इस फिल्म के लिए फिलहाल टाइम नहीं है। यही वजह है कि करीना की ये फिल्म शेल्फ हो गई है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बाद बिग बी हैं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी। इस बात का पता रिसेंटली हुए एक सर्वे में चला है। वैसे इस सर्वे के रिजल्ट्स में और भी कई बॉलीवुड स्टार्स जैसे शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान शामिल हैं। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर कर रहे हैं एंगेजमेंट, लेकिन रियलिटी में नहीं बल्कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। दरअसल आलिया भट्ट ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा एक मैसेज, आई एम गेटिंग एंगेज्ड। आलिया का ये मैसेज अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया है। आमिर खान ने एक स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ कार ऑर्डर की है और आमिर के इस स्टेप के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर आमिर अपनी सिक्योरिटी को लेकर अचानक इतने फिक्रमंद क्यों हो गए हैं। तो ऐसे में अब सोर्सेज से खबर आई है कि आमिर खान अपने टेलीविजन शो में पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को लेकर बातें करने वाले हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि कुछ लोग उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। एकता कपूर ने अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए फिर से अपनाया है अपना पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान। एकता कपूर ने अपनी फिल्म रागिनी MMS की रिलीज से पहले मुंबई में ऑटोस के पीछे स्पेशल मैसेजेस वाले पोस्टर लगवाए थे और एकता का ये प्लान सक्सेसफुल रहा था। यही वजह है कि एकता ने एक बार फिर रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए भी यही प्लान अपनाया है। माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने रिसेंटली करण जौहर के चैट शो पर ये बोलकर सबको चौंका दिया कि बॉलीवुड में तीनों खान्स को सुपरस्टार इन्हीं दोनों एक्ट्रेसेस ने मिलकर बनाया है, लेकिन इस बात का क्रेडिट अभी तक इन्हें नहीं मिला। खबरों की माने तो अक्षय कुमार आजकल डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अक्षय पुणे में अपनी फिल्म गब्बर और मुंबई में अपनी एक होम प्रोडक्शन फिल्म के सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें अक्षय के साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान के बिजी स्केड्यूल की वजह से अक्षय को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.